भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान समान अध्ययन। आज प्रैक्टिस नंबर 3 है, आप देखेंगे। सबसे पहले आज पहला प्रश्न है आप सामने पेश है। प्रैक्टिस नंबर 3 है, आप देखेंगे। सबसे पहले है मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है। बिहार में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहा है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनेर स्थित का मकबरा। चलिए उसके बाद देखेंगे। अगला आपका है विधवा पुनर्विवाह के प्रति में किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद, राजा राम मोहन राय, सैयद। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आपका ए ऑप्शन विधवा पुनर्विवाह कौन जाके समर्पित कर दिया है? इसमें आपको ईश्वरचंद विद्यासागर दिया है, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन टाले तो राजा राम मोहन राय ने थे, लेकिन विधवा का पुनर्विवाह करना जो है अपना जीवन इसी में समर्पित कर दी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम चलेंगे, थोड़ा सा बड़े करते हैं। तीसरा, झांसी के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल। ठीक है, तीसरे का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जमीन मालिक किसे बनाया गया? किसान को, जमींदार को, गांव को और व्यापारी को। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आपका गांव को बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? काबुल है, पेशावर है, अमृतसर है या कंध है? उसके बाद पांचवा का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पेशावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था? 563, 463, 540 और 551 ईसा पूर्व के हुआ था। ठीक है, हाँ चलिए छठवें प्रश्न पर हम लोग 563 ईसा पूर्व की तरफ में चलते हैं। ठीक है, और हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप सामने पेश है। आयुष देखो, ये पढ़ाया तो नहीं गया है यार, ध्यान नहीं आ रहा है हमको। तरफ बढ़ेंगे हम। 7वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय उपमहाद्वीपीय में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से प्राप्त मिला? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है गुजरात। ठीक है, तब हम 7वें की तरफ आगे बढ़ेंगे। 7वां आपके सामने पेश है, सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कथन है, देखिए अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, पिता माता के बारे में बताती हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त, दो उल्लेख और हैं। समुद्रगुप्त की
माँ कुमार लिच्छवीगढ़ और पिता चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की धारण किया था। समुद्रगुप्त के परदाता भी उल्लेखनीय मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा है, इसमें आपको डी ऑप्शन इसमें है, डी ऑप्शन आप सामने पेश है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन सही है। इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। तुलसीदास और सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तुलसीदास ने ईश्वर को माता सीता, श्री राम, हनुमान को धारण कर लिया था। अवधि में लिखी गई तुलसीदास रामचरितमानस भक्ति भाव की साहित्यिक जो है सृष्टियाँ दोनों सूरदास के अन्य अनन्य भक्त थे और सूरदास तुलसीदास सुरावली अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे 9वें प्रश्न का ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन है, आपके सामने पेश है। बी ऑप्शन आपका जो है परफेक्टली मिलता। दूसरा और चौथा आपका, दूसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। दूसरा आगे है, अवधि में लिखी हुई जो है यह क्या कहती है, इसमें दोनों कृतीय दृष्टि हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फिर कूट आ गया है। कुल परिवार या समूह को क्या कहते हैं? पूर्व संतान, दावा, जनजाति, नातेदारी। इसमें कोट में देखेंगे 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो सी ऑप्शन इसमें है। सी ऑप्शन आपको क्या कर रहा है? सी ऑप्शन ये बता रहा है कि पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही है। दूसरा और दोनों विकल्प सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी में मंडपिका के तात्पर्य हैं। 11वें में 11वें कह रहे हैं। 11वां आपका है मंदिर तथा शीश तोरण द्वारा वास्तुशैली मंडी, ये आपका दर्शाता है। चलिए 11वें में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, मंडी। चलिए सुमेलित कीजिए। यहाँ आप देखेंगे वित्तीय साधन, बख्शी, सदर, फौजदार, ये आपको सुमेलित करना है। 12वां का आपका डी ऑप्शन माना जा रहा है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, पहले का एक, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तीसरे का जो है, तीसरे का डी, तीसरे का आपका डी, हाँ तीसरे का डी, चौथे थ्री, पहले दूसरे का दूसरा, सही है। सदर धर्मार्थ कार्यों के लिए, फौजदार सेना नायक, बख्शी सेनाधिकारी और दीवान वित्त मंत्री के लिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। गंगई कोड चोलपुरम और संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस छत की क्रमशः पतली होती है, दीवारों पर काष्ठ प्रतिमाएं अलंकृत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही है, केवल ए सही है आपका, केवल ए सही है। ठीक है, चलते हैं। केवल ए ऑप्शन आपका सही है। इस मंदिर की जो छत है पतली होती है। चलिए आगे देखते हैं 28 पेज पे। बौद्ध धर्म का जो प्रसार में से किन देशों में हुआ? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। 14वें का आपका हो जाएगा, 14 प्रश्न का डी ऑप्शन ऊपर इनमें सभी हुआ है। श्रीलंका में भी हुआ, म्यांमार में भी, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वें प्रश्न का उत्तर, कालसी, गिरनार, सोपारा, मासी, ये आपका कौन सा सुमेलित है? बी ऑप्शन आपका सुमेलित है। बी ऑप्शन आप समझ लीजिए कि ये आपका बी ऑप्शन, पहले का आप दूसरा मान के चलिए और दूसरे का पहला मान के चलिए और तीसरे का चौथा और पांचवा मास की कर्नाटक में। सोपारा आप जान रहे हैं महाराष्ट्र जाते समय पड़ता है। गुजरात गिर गुरजारा बना दीजिए। कालसी उत्तराखंड, कलसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इमाम गांव निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पूरा पाषाण संस्कृति प्रतिनिधि स्थल 13,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व रहते थे। वयस्क लोग भी गड्ढे में दफनाए जाते। ऊपर उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है,
16 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी का मतलब पूर्व में से कोई सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन में आपके 1 या 2 मंजिले होते थे। अधिकांश घरों में स्नानागार, ढकी हुई नालियाँ, कुछ घरों में कुएँ। बताइए कौन कौन सही है। आपके सामने उत्तर पेश है। डी ऑप्शन आपके सामने पेश है। ऊपर में से सभी सही है। उपर्युक्त में से सभी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। अलंकृत मिट्टी बर्तन, कपड़े बुने साक्ष्य और कपास की खेती। और उसके बाद आप सुन लीजिए, चावल या दलहनी जो है नीचे दिए गए नवपाषाण काल में विशेषण। ठीक है, आपके 18वां का हो जाएगा डी ऑप्शन। ऊपर में से सभी सही है। और क्या बताएं, ऊपर में से सभी सही है, ये भी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 19वां की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, इसमें 2 प्रकार की पाषाणकालीन पाषाणों उपकरणों के निर्माण के हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग किए गए। 2, 3, 4 औजार के सभी तकनीकों का प्रयोग किया गया। 19वां का आप समझ लीजिए, ये ऑप्शन आपका है, 2 तकनीकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और सहायक नदियों में आरंभिक जल नगर फूले फले और नदियों के सहायक किनारों 2500 पूर्व। उसके बाद अब बताइए कौन सा सही है 20 का। सी ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 21 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बी ऑप्शन आपका 21 का सही है। चलिए, ब्रह्म समाज कौन रक्षा किया था। रामकृष्ण और ब्रह्म प्रार्थना और वेद, ये सब समाज हैं। कौन कौन इसमें कूट के माध्यम से दिए गए हैं। आप इसकी बताइए कौन कौन इसकी चर्चा करेगा। ठीक है, 22 का 21 का आपके सामने बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही है। पहले का सेकंड है और बी का 1 है और सी का चौथा है और डी का। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, वेद समाज जो है केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1990 में दशक बंगाल के तांती बुनकर के चित्र किसने बनाया था। सोल बिंस, टैली कैटल, सेम्स रोशन, विलियमसन। ठीक है, 22 का ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना किया गया है। 23 सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, विष्णु भट्ट गोडसे। 1960 में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक है, 1960 में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। 24 का आपका सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा PWC। ठीक है, चलिए और किस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 25 का आप समझ लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ मेन कासिम बक्सर के विरुद्ध कब लड़ाई। आप समझ लीजिए इसको। 26 का आप सी ऑप्शन 1764। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन राजकुमार की पदवी लेफ्टिनेंट और DQ रॉयल कौन इसमें सही है। 27 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूची तैयार किए गए। भिलाई कहाँ है, क्या बनता है, कहाँ कहाँ है बोकारो, ये सब आपको जानना अति आवश्यक है। 28 क्वेश्चन का 28 उनका बी ऑप्शन आपके सामने है। हाँ, बी ऑप्शन आपके सामने है। बी ऑप्शन है। पहला का सेकंड है और क्या नाम है दूसरे का ए ऑप्शन है
और तीसरे का चौथा है वो बोकारो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में है। सब ये सब आपका इस्पात कारखाने हैं बड़े बड़े। चलिए अब आगे आप देखेंगे, फिर आपका आ गया झूमिंग खेती कहाँ होती है, मिल्पा कहाँ है, और रोका कहाँ है, लद्दान कहाँ है। ठीक है, 29 का आपके सामने पेश है। सी ऑप्शन आपके सामने पेश है। ठीक है, पहला दूसरा हो जाएगा, और दूसरा पहला हो जाएगा, और तीसरा चौथा हो जाएगा, एक पांचवा दूसरा हो जाएगा। लद्दाख में शुष्कों में है। रोका कहाँ? उत्तरी भारत में है। मिल्पा कहाँ है? आपका मलेशियम, झूमिंग ब्राज़ील में है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब तीसरा देखिए, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला कौन? नॉर्वे, स्वीडन, पराग्वे, चीन। ठीक है, ये इसका आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, 31 देखते हैं। आध्यात्मिक तत्व जो है किस शैली में चूना पत्थर पाए जाते हैं? आग्नेय, कार्यांतिक, औषधि। अब आपके सामने पेश है डी ऑप्शन औषधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए, जलवायु तापमान को ह्यूमस करता है और नर्मदा को, वनस्पति को ठीक करता है। आगे देखते हैं इसमें आपको। ठीक है, उपर्युक्त सभी कथन सही है। उपर्युक्त में से कौन कथन सही है? 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा मान के, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। वृक्ष पैदावार और उसमें कूट दिए गए हैं। देवदार, अंगूर, एश, शीशम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें आपके सामने पेश है सी ऑप्शन आपके सामने पेश है। पहला तीसरा हो जाएगा, पहला का तीसरा हो जाएगा। पहला का आपका तीसरा हो जाएगा, और सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले के तीसरा हो गया है, और दूसरा का दूसरा हो गया है, और तीसरा का चौथा हो गया है, और इसमें पहला हो गया शीशम। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अब देखिए, कारण है और कथन है। पहला कथन है, पहला उच्च ज्वार नौ संचालन सरकार होता है, सहायक होता है, और उच्च जल और स्तर को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उसके बाद सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प का चयन ये आपका सही है, ये आपका सही आपका है। ये कथन सही है, आर्क उसकी व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायु में सबसे निचली परत कौन है? सबसे निचली परत की बात किए जाए तो आपका क्षोभ मंडल आपको मिला है। चलिए आगे देखते हैं। उद्गम निकटतम स्थानीय रूप से जाना जाता है। 36 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अधिकेंद्रण, पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी पटल पर स्थल मंडल, पर्पटी, मेंटल और कोर। 37 का बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 का 38 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन में यहाँ थोड़ा सा दिए हैं। बी ऑप्शन में आपका समझ लीजिए कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए पहला दूसरा वो भी देख लीजिए। पहला आपका, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अब चलिए महासागरों को आकार में छोटे से बड़े तक, कौन सा आकार बड़े से छोटे की तरफ है, डिसेंडिंग की तरफ में चलना है। चलिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, 4 गर्त होते हैं। ठीक, मेरीना ट्रंच उसी में है। ठीक है, 39 का आप बी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा, सही है। बी ऑप्शन आपके सामने पेश हो जाएगा, सही है। बी ऑप्शन पहला है, तब पहला नंबर 1 पर है, और तीसरा है नंबर 2 पर है, और दूसरा नंबर 3 पर है, और चौथा
नंबर 4 पर है, 5वां नंबर 5 पर है। नहीं, ये 5वां है और ये 4था है। ठीक है। 5वां आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, 5वां पे है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। दिन और रात किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिभ्रमण और इसके कोई नहीं, इसमें से सभी। ठीक है। आपको हो जाएगा घूर्णन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, खूब तेज चलेंगे। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8, 9, 7, 10। ठीक है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, एक निकल गया है, जान लीजिएगा। प्लेटो आपको निकल गया है। नक्षमंडल तारों के विभिन्न गति को देखते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखें, बेतहवा का सी ऑप्शन आपका सामने हो जाएगा। ये भी दोनों सही हैं, ये भी दोनों सही हैं जो कह रहे हैं। ठीक। संसार की छत कहलाती है तिब्बत का, माउंटेन का, पामीर का। आप सुन लीजिए, 43 का हो जाएगा तिब्बत का पठार। ठीक है। तिब्बत का तब पठार आपकी संसार का छत कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु, पुणे, कोच्चि। 44 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है। जमशेदपुर टाटा आयरन इस्पात कारखाना जो है स्थापित किस वर्ष में हुआ था? 45 का ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पूंगा जो है घाटी भूतापी ज्वारी कोयला उत्पादन। 46 का ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा के लिए खनिजों को कितने भागों में बटा है? 2, 4, 6, 8। 47 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, 2। उपयोग के कुल कितने जो है प्रमुख वर्ग हैं? 9, 7, 6। कितना है? 48 का आप सुन लीजिए, सी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। ठीक है। 5 भागों में। भूमिका पर्यावरण क्षेत्र में किसके लिए जानत है? खूब पौधे लगाना, गंदे जल उचित प्रबंध करना, गाड़ियों को उपयुक्त सज्जित। 49 का डी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा, पेश। सभी हो जाएगा। ठीक है। रेडियो की जो तरंगे हैं वह परावर्तित करके होकर पृथ्वी पर वापस लौटते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? 50वां का आपका बी ऑप्शन आयन मंडल में वापस होकर लौटती है। ठीक है। इसमें रूपांतरित बेसाल्ट, चूना, पत्थर, संगमरमर कौन सा होता है? 51 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, संगमरमर। रानी गया अवस्थित विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? गया में है, 52 हो जाएगा, रानी अहल्या। खुद शब्द अहल्या है लेकिन अहिल्या इसमें लिखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व से पश्चिम जाने वाली कौन सी है? 53 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका, एक तिथि घटा दी जाती है। चलिए, कुल ग्रहों की संख्या 9 है। कुल ग्रहों की संख्या कितनी? 8, 9, 12, 27। ठीक है। 54 का ऑप्शन अभी मैंने बताया था, 8 है। प्लेटो ग्रह निकल गया है। ठीक है। वस्तु उत्पादन में एक लाभ जैसा प्राप्त होता है और समानता का। बाजार की समानता सहकारी संस्थाएं हैं और उसके बाद जो है 17 इसमें लगत किए जाते हैं और 8वें छेद में उचित भारतीय संविधान की समीक्षा में पाया जाता है। आप सुन लीजिए किसको हो जाएगा, 54 का। 55 का डी ऑप्शन आपका, इसमें सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। निजी व्यवसाय, स्वामित्व और ये सब पंजीकरण, ये सब बेजान मोड़ से संबंधित हैं। आप समझ लीजिए कि उसके बाद कई शहरों में किया गया। 57 आपका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लोगों का शोषण करने सुनिश्चित कर दिएगा, मजदूरों को मेहनताना कम देने और वाजिब, और उसके बाद बाल मजदूरी कराना, उपयुक्त सभी से कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? आपका 57 का हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय का उसके बाद 26 जनवरी 1950 को 52 को लागू किए गया को की गई है और ट्रांसफर और स्थानांतरित किया गया। 58 का आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। यही एक सही है, यही एक सही है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार समिति जो है के अध्यक्ष कौन है? संचार समिति के संबंध किससे है? 59 का आपका हो जाएगा ये ऑप्शन आपका मुसलमान से संबंधित है। रॉलर एक्ट जो है लगा था या निम्नलिखित से विशेषता गिरफ्तार सत्यपाल, सैफुद्दीन और ए बी महात्मा गांधी। ठीक है, 60वां का आपका हो जाएगा सी। ए बी दोनों हुए थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए वर्ष 2009 में आम चुनाव का क्रम क्या था? 6वीं, 9वीं और 18वीं। एक का था 61 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 17वीं। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 532 है, 551 है, 543, 543 है। आप सामने पेश है, आपके सामने 543 सीटें है पूरे इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण में 2 जून 2014 को तेलंगाना जब भारत राज्य से अलग बना तो वह कौन सा राज्य बना था? हमको अब बता दीजिएगा। ठीक है, कौन सा राज्य बना? 63 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 29वां राज्य बना है। लेकिन इस समय आपको बता दें 28 राज्य है, क्योंकि एक राज्य जो जम्मू कश्मीर था वो केंद्र शासित में हो गया है। केंद्र शासित आपको बता दें 8 था, वो मिलाकर के दोनों मिलाकर के 10 हो जाता। लेकिन क्या है, एक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर एक में हो गया है, अंडमान निकोबार 2 केंद्र शासित एक में हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग हो गया। 8 कम हुआ तो उसमें 7 हुआ, 7 2 9 केंद्र शासित हो गया है और आपका 28 राज्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण से विरुद्ध अधिकार भारत में भाग लेते हैं 64 आपका बी ऑप्शन तय करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा और है, बस नहीं ज़्यादा। कार्यपालिका के संदर्भ में ऐसे लोग को समूह का शासन बनाना, ऐसे लोग विधि करना, ऐसे लोग न्याय प्रतिनिधित्व करना। अब आपके सामने पेश है कौन सा ऑप्शन सही है? 65 का ए है, केवल एक ही सही है। ठीक है, यही एक ही सही है, ऐसे लोग को समूह में शासन करना, और बाकी सब नहीं सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा के अध्यक्ष जो है गठन कब किया गया था? 66 बी ऑप्शन आपके सामने पेश है, 1934 में। डॉलर एक ही स्थान पर दुकान, एक ही माल में एक ही अधिकांश। ठीक है, उसके बाद आपके सामने पेश है 67 आपका ए है, सभी सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए ए आर की व्याख्या करता है जनसंचार तकनीकी अत्यंत खर्चीला है। खर्चीला है। उसके बाद टीवी मोबाइल जनसंचार के माध्यम ही है। अब 68 ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका ए आर की सही व्याख्या आर ई की व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं। अमार जीवोन आपका बी ऑप्शन तय करता है। बी ऑप्शन आपके राम सुंदरी देवी। ठीक है, चलिए एम एल का पूरा रूप क्या है? 70 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आपका मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका मनुष्य नाशवान है, और यह जो है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, कौन सही है? 71 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। इसको फिर आप पुनः देख लीजिए। उसके बाद मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, और वह जो है परंतु व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है संकल्प लेना चाहता है अपने जीवन को बलिदान और उच्च आदर्शों को समर्पित करने, मानव को बेहतर बनाने में करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबा साहब ने दिया है। सत्य कथन और असत्य ढूंढिए। ठीक है, चलिए 72 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही है। ठीक है, ए ऑप्शन का मतलब आपका यही कुट्टू जो है, कुट्टू गांव केरल में है, यह वह धान की खेती ज़्यादा होती है और बाकी सब गलत है। लोकतांत्रिक देश में एक है न्यायालय, कथनों पर विचार करिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका तय करता है। पहले आपको डी ऑप्शन सभी सत्य कथन है। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं न्यायालय एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, भ्रष्टाचार का, और ये सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 में आप बात करेंगे। 74 का ए ऑप्शन आपके सामने पेश है।
ठीक है, ये भी कथन से संबंधित है। इधर आपके सामने जो पेश है सभी कथन, ये आपके सामने संबंधित आपके सभी कथन जितने थे सब सत्य हैं। ठीक है, ब्राह्मण सूची कब जोड़ी गई आप बता दीजिए। आप बताएंगे बी ऑप्शन आपको हो जाएगा 1992 में। पुलिस थाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों से विचार करिए। हर निश्चित होता है दुर्घटना मारपीट है हो 76 70 76 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप समझ लीजिए हाँ 77 का आप देखेंगे 77 आपका सी ऑप्शन 1 और 4 का निर्भर करता है। 1 और 4, 1 और 1 ए है और 4 ए है। सरपंच और वार्ड प्रपंच, वार्ड पंच क्या नियुक्त करता है कि इसका चुनाव द्वारा किया जाता है, सरपंच का और वार्ड पंच का। ठीक है, चलिए लद्दाख केंद्र शासित का दर्जा कब बना आप ये बता दीजिए। 78 का आपका हो जाएगा डी 1919 में। ठीक है, लद्दाख एक नया राज्य बन गया है केंद्र शासित, उसकी राजधानी लेह है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। उसके बाद समाजवादी भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष 79 का सी हम चर्चा करेंगे। हम भारत के लोग हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन चलते हैं आज के दिन का, और ए ऑप्शन आपका भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा। ठीक है, इन दिन खून इन दिन के हमारे प्यारे भूल गए जाना खुशियों से डैश डैश, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा 2 बूंद आंसू बहाना खून हमारे लिए, ये सब है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, 80 है। उसके बाद हम अगले दिन फिर नए वीडियो फिर ले आएंगे आप लोग के सामने। आप लोग तब तक इसको लाइक शेयर पढ़िएगा और कमेंट करिएगा। जो आपको अच्छा लगे तो अवश्य बताइएगा। कोई भी परेशानी कोई भी डाउट नट है तो आप अवश्य आप बताने का कष्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।